तो मैं अपनी आईजी की फीड पे स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक रील आई। मिट्ठू डॉन, बबलू बॉक्सर, नकुल दुल, एक ही बंदा है, बहुत सारे रोल प्ले करता है। मतलब मोस्टली मीम्स ही बनाता है, लेकिन काफ़ी इंटेलेक्चुअल बातें ही करता है। तो मैंने इसकी रील देखी एंड मुझे लगा काफ़ी सही बात बोली है बंदे ने। इस पर डीपली बात करनी चाहिए। अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीजें सिखाते हैं, लिटरली ऐसी तैसी करते हैं यूथ की। बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? हम कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया? जब अपना सेक्स बॉम्ब, सेक्स का पिटारा, संभोग, बियर बाइसेप्स, 10 साल पुराना जोक रेडिट से चुरा के लाता है और वो डिट्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है इसकी मैं आंखों चो दूं, इनकी ऐसी करता हूँ। वाओ, मस्त मजा आ गया भाई, क्या बंदे हो तुम यार। दैट्स वेरी ट्रू। मतलब तुम एक चीज़ देखो कि इंडिया में इतना क्राइम, मतलब ये तो मेन स्ट्रीम की बात कर रहा है। बट अगर हम वैसे ही बात करें, क्राइम हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई इंडिया में, उस पर पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट कभी भी कोई रिएक्शन देती, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम अभी इन्वायरमेंट का हाल देख लो। ये जितनी भी यमुना गंगा, अभी कुंभ का मेला चल रहा है, वहां पर देखो कितना पोल्यूशन, कितना गंद वहां पे हो रखा है। मतलब मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें बुरा मानना मानो, मत मानना मत मानो, तुम्हारी मर्जी। बट सच्चाई है, मतलब इंडिया में इतना बुरा है। ये तो मेन स्ट्रीम की बात कर रहा है, वैसे मतलब बुरा हाल है इंडिया में। उस पर पुलिस, गवर्नमेंट कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, उनको पता ही नहीं है। बट यहाँ पर रणबीर लगा दिया। मतलब एक 10 साल 20 साल, पता नहीं कितने साल पुराना, कहीं फॉरेन में कोई पॉडकास्ट था, पता नहीं क्या था, वहां पर ये चीज बोली गई थी। उसने डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दी और उसने कोई लाइन बोल दी, और इस पे पुलिस इतना रिएक्ट कर रही है। कोई पॉइंट ही नहीं इस चीज का, बहन चोद, मतलब कोई फालतू की रिएक्शन। एफआईआर होगी, घर पे पुलिस घुस गई, बंदा माफी मांग रहा है, एंड इट्स जस्ट अ जोक। मतलब इंडिया में जो जोक है, उसे रियल इशू की तरह देखा जा रहा है कि कोई रेप हो गया, कोई मर्डर हो गया, उस तरीके से देखे जा रहा है। और जो रियल इश्यूज है, किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, इन्वायरमेंट में इशू है, 50 तरीके की दिक्कत है, उसको जोक की तरह देखा जाता है। मतलब बिल्कुल ही क्लाउन मतलब देश है। और सच्चाई बात है, तुम मानो ना मानो, तुम कितना ही बड़े देश प्रेमी हो, बट तुम सच्चाई जानते हो भाई। अब आगे सुनते हैं इसके बाद, बेसिकली शो के बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है जो चल रही है, कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठी थी, बड़ी कंपनी खोल के बैठी है, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो, है ना। इसकी शो की माँ चलो, इन्होंने, मेरा ठीक है, इन्होंने बियर बाइस को पैसे दिए, जाके तो ये लाइन मार के आगे हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये बियर बाइस सोचा प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहां से, कैसे कैसे करके, ऊपर से यूट्यूब पे भी सीवी चुरा रहा होगा समय। भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हैं, बिलियन डॉलर कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये बेटी चौध के समय को फोर्स करेंगे इसे ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते बहन चो क्या है, तो किस मिठुन को बुला रहा है, बेटी चौथ खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिकली शो की माँ चौथ देंगे इसकी, पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे ओटीटी पे बेचना पड़ेगा या इसका शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। मतलब समय का शो जो है ना, वो समय के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं चल सकता। तुम लोग एक चीज देखो, जितने भी शो है, बड़े शो है, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, क्या कपिल शर्मा शो कपिल के पूरा इन्फ्लुएंस के अंदर चलता है कि ये जो गेस्ट आता है वो आएंगे, जिस टाइम पे जाता है उस टाइम पे आएगा, ऐसी चीजें बोली जाएंगी, ऐसा बोला जाएगा, यू नो उसके कंट्रोल में नहीं आता। चैनल का जाता है। अभी तो वो जो कपिल का शो था वो नेटफ्लिक्स पे आया था। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का पूरा कंट्रोल है कि कैसे, कौन से गेट्स बुलाने हैं, क्या किसी को बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, ना कि कपिल के कंट्रोल में वो उस टाइम पे। अभी तो खैर वो शो शायद बंद हो चुका है, बट पहले जब वो शो था, अब ऐसा ही है। इनको ये दिक्कत नहीं है कि भाई समय रैना का शो क्यों है। प्रॉब्लम ये चीज़ है कि इसके इन्फ्लुएंस में कैसे चल रहा है ये इतना इंडिपेंडेंट कैसे है। मतलब ये जिस बंदे को चाहता है, कोई भी शो में आ रहा है, महीप सिंह हो गया, दीपक कलाल हो गया, जो भी चाहता है, इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमारे जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं हमारे, जैसे अभी खुशी कपूर हो गए, जितने बॉलीवुड के एक्टर हो गए, जैसे मिठू डोने का खुशी कपूर के बारे में तो कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, तुम्हारी मर्जी। एंड यहाँ पर जितने बॉलीवुड के एक्टर हो गए, जितने भी इनके स्टार किड्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं, उनको कौन देखेगा अगर ये सब लोग फेमस हो गए तो। मेन दिक्कत इनसे है, जितने भी मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं, जैसे ये लोग ऐप बना के बैठे हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, ओ प्राइम फोकस, जितने भी ऐप्स हैं, ये क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये शो आए, और हमारे जो लोग हैं ना,
जो हम चाहते हैं, जिन समय पैसे मिले हुए हैं, वो इनके शो में आए, ये चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई ऐसे दीपक कलाल आए, ये आए, वो आए। मतलब तुम देखो, तुम चाहते हो कि भाई, तुम देखना चाहते हो खुशी कपूर को आते हुए, तुम देखना चाहते हो कि किसी बॉलीवुड के एक्टर को आते हुए यहाँ पर शो पे। कुछ लोग देखना चाहते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं देखना चाहते, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, इन्फ्लुएंसर का ज्यादा हो चुका है। इन्फ्लुएंसर का हो चुका है, अलग जो अजीब सी हरकतें करते हैं, ये पुणे सुपरस्टार हो गए, इनका ज्यादा वो है इन्फ्लुएंस, ना कि ये बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह का। तो लोग इनको देखना चाहते हैं, क्रिंज कंटेंट है जो भी है, बट देखना चाहते हैं, और वही इनके शो में आते हैं। और समय पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि जिसको बुलाना है, ये चाहे बॉलीवुड एक्टर को बुला रहा है, किसी यूट्यूबर को बुला रहा है, सब इसकी मर्जी है, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को बुला रहा है, सब इसकी मर्जी है। ये कह रहा है कि भाई इतने फेमस कैसे हो रहे हैं ये, जितने भी मेन स्ट्रीम माफिया लीडर, जो भी तुम कह सकते हो, माफिया तो नहीं कहूँगा, मतलब मेन स्ट्रीम जितने भी बड़े ऐप्स के लोग बैठे हैं, जिनके पास खूब पैसा है, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे लोग आए, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, ये ऐसे कैसे चला रहा शो। अब यहाँ पर एक मेरी थ्योरी है, मतलब अजीब थ्योरी है, तुम्हें लगेगा क्या बोल रहा है, बट मेरी थ्योरी है। मतलब ये मिट्टू डोन की तरीके से है, जैसे इसने बोला, बट मैं अपना थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसमें। ऐसा है कि समय ने थोड़ा टाइम पहले क्या बोला था, कि मैं हूँ इंडिपेंडेंट, मतलब 60 रुपए की मेंबरशिप है, इसकी वजह से प्रॉफिट में हूँ मैं, मेरी मर्जी है, मैं किसको शो में बुलाना चाहता हूँ, रॉ शो करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है सारी। और मेरे को OTT से दबा के पैसा मिल रहा है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम फोकस, जो भी है, मेरे को नाम नहीं पता सबके, नेटफ्लिक्स के पता है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, वो समय को दे रहे होंगे दबा के पैसा। सो मैंने कर दिया मना, कि भाई मुझे नहीं देना, मुझे अपना इंडिपेंडेंट रहना है, खुद काम करना है, एंड मेरी मर्जी ऐसा शो चलेगा। क्योंकि अगर किसी की इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया शो, ये जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनकी मर्जी चलेगी कि कौन से गेस्ट आएंगे, कैसे डायलॉग बोले जाएंगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब उनकी मर्जी। और वो समय नहीं चाहता था, तो उसने कर दिया मना। अब इनको आया होगा गुस्सा, कि यार ऐसे कैसे भाई, मतलब हम क्या चाहते हैं वो नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। गुस्सा भी आया होगा, गुस्सा में चलो एक चीज मान लो कि इनको दिक्कत तो हुई होगी ना इस चीज़ से, कि अगर ये शो ऐसे चलता रहेगा, तो हमारे जो स्टार किड्स हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, हमारे पोतों को कौन देखेगा, अगर ये ऐसे शो चलाएगा अपना इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने कहा होगा भाई इसका शो बंद कराओ। अब मैं ये नहीं मानता कि रणबीर अलाबादिया को इसने जबरदस्ती कहा होगा किसी ने कि यार वहाँ पे जाके बोल के आइए। अब ऐसी लाइनें इस शो में पहले ही बहुत बारी बोली गई हैं, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ये मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी लाइन हो जिसको हम पकड़ें और इनकी गांड मार लें। इनको वो लाइन मिल गई, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, और समय ने खुद भी नहीं बोली लाइन ये, किसी ने बोली, रणबीर लवादिया ने। तो उसकी मारो ना जाके। अब तुम देखो रणबीर का ज़्यादा नुकसान हुआ है या फिर समय का हुआ है। समय का तो हो सकता है ये शो बंद हो जाए, शो बंद हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, बहुत चीज़ हो जाए। ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, समय का। रणबीर का क्या हुआ, उसकी थोड़ी सी इज्जत डूबी है, उसका चैनल वैसा का वैसा है, सब कुछ वैसा का वैसा है ऑलमोस्ट। लोग थोड़े टाइम में चीज़ें भूल जाते हैं, तुम जानते हो, इंडिया में लोग रेप केस भूल जाते हैं, मर्डर भूल जाते हैं, ये तो क्या चीज़ है। इसको भूल जाएंगे के टाइम में ये अपने पॉडकास्ट चलाएगा, समय का शो बंद हो जाएगा। अब वो दोबारा तो उसको चलाना है, तो उसे नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स वगैरह पे कहीं किसी OTT प्लेटफॉर्म चलाना होगा। समझ रहे हो बात को? सो यही होगा वहाँ पर। और वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा समय का, वहाँ पर फिर आएंगे जो तुम नहीं देखना चाहते वैसे लोग आएंगे। मतलब तुम तो देखोगे शो को, समय चला रहा है शो को, बट समय की मर्जी नहीं होगी। जो वो OTT प्लेटफॉर्म चाहता है वैसे ही लोग आएंगे वहाँ पर, जैसे कपिल शर्मा शो पे होता है। तुमने देखा कोई इन्फ्लुएंसर, हाँ एक दो बारी आए हैं मैं जानता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आते हैं, प्रमोशन के लिए बॉलीवुड के एक्टर आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, चैनल की मर्जी है, पैसे मिल रहे हैं उनसे, वो चाहते हैं कि ये लोग आए। सो या दैट्स थ्योरी, मतलब मिठू डोन की थ्योरी थी ये, मैंने थोड़ा तुम्हें एग्जैजरेट करके बता दी। सो या दैट्स ऑल, पीस, ध्यान रखो अपना, बाय।